अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये रात का टाइम है तो मैंने सोचा कि आज ही से रिकॉर्ड कर लेते हैं। और यहाँ पे पूरन पोली की तैयारी हो रही है क्योंकि कल पूरन पोली बनाने वाले हैं। तो दाल जो है 1 kg है, नॉर्मल पानी में ऑयल डाल के रख दिया है। 2-3 सीटी ले लेंगे इसकी। और हम लोग कैसे पहले से बना के इसको रख देते हैं पूरन, क्योंकि कल ईजी हो जाएगा इसीलिए। और थोड़ा सा ऑयल भी डालना है। यहाँ पे बड़ी सौंफ भून के रख दिया है, फिर गुड़ है और उसको अलग कर रहे हैं। 2-3 सीटी लेने के बाद दाल गल चुकी थी, पानी पूरा इसका अंदर का जो था ना पूरा निकल चुका था। अच्छा खासा पानी डाला हुआ था उसके अंदर। 2 जग तो आराम से डाले हुए थे क्योंकि 1 kg दाल थी उसके हिसाब से। और यहाँ पे ना मम्मी चेक कर रहे कि दाल गली है नहीं, क्योंकि पानी पूरा सोख लिया था दाल ने। तो ऊपर से मम्मी ने वापस से 1 लोटा पानी डाला है क्योंकि उसकी जो अमटी या कड़ी जो भी बोलते हैं वो बनानी थी, इसीलिए मम्मी ने थोड़ा सा और पानी डाल के अलग से थोड़ा सा एक एक 2 मिनट के लिए वापस से गैस पे रख दिए थे मीडियम फ्लेम पे। और इसको उसके बाद इसको अलग कर रहे हैं। यहाँ पे पानी अलग करेंगे और दाल अलग करेंगे, दोनों को अलग करके रखेंगे। और जो उसका पानी होता है उसके अपनी कड़ी बनाएंगे या आमटी बोल सकते हैं उसको, वो बनाएंगे। और जो दाल जो होती है उसका पूरन पोली बनाएंगे। और ये रहा उसका पानी दाल का। और जो पानी होता है उसको हम लोग ने फ्रिज में रख देंगे अभी से ही। और यहाँ पे जो दाल है उसको अच्छे से मैश कर रहे हैं, फिर उसके अंदर गुड़ मिला रहे हैं। 1 kg दाल है तो उसके हिसाब से 1/2 kg गुड़ है ये। और उसको मिक्स किया, मीडियम फ्लेम पे पहले मिक्स किए उसको। अच्छे से उसको मिक्स करना है और या ध्यान रखें कि नीचे से चिटके ना। और यहाँ पे खूब मिक्स कर रहे हैं क्योंकि बहुत मिक्स करना पड़ता है, हाथ दुख जाते हैं। और गुड़ कैसे पानी भी छोड़ता है ये भी याद रखना, लिक्विड फॉर्म में कुछ आता है। तो ऐसे कुछ देख रहे हो इसकी तरह से बनेगा, फिर उसको ना अलग से एकदम थिक बनाना है। देखो बाद में से ना ये ऐसे बन जाता है। तो ये रेडी हो चुका है पूरन। अब उसके बाद ना हम लोग को जो पूरन पीसने वाला जो होता है ना उसमें उसको पीसेंगे। फिर यहाँ पे ना जो बड़ी सौंफ का जो पाउडर होता है ना वो भी डाल दिया और उसको मिक्स करके रख दिए थे। ठंडा ठंडा नहीं होने देना है इसको बिल्कुल भी। गरम में इसको पीसना है, जैसे यहाँ पे पीस रहे पप्पू और मैं। हम लोग हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, पूरन को पहले ही पीस के रख देते हैं क्योंकि कल बनाना होता है। तो आज ही हम लोग रात में ही पूरन बना के रख देते हैं। और यहाँ पे रेशमा और अलीशा बलून वो सब बना रहे, बलून फूल के रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई का बर्थडे 12 बजे से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे मेरा मंजा जो है वो लेकर आए थे, मुझे 7 डेज़ के लिए मंजे पे बिठाए थे। और जो जिसको पता ही होगा मंजा क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक मंजे के लिए बिठाए थे, बिल्डिंग के जो नेबर्स वगैरह होते हैं चाची लोग उन लोगों को सबको बुलाए थे। और यहाँ पे चाची जो है नेबर्स उनको रस्म करने लगा रहे मेरी। नॉर्मल एक रस्म होती है वो करने लगाते हैं। फिर रस्म के बाद ना जैसे दुल्हन होती है कि कुछ काम वाम नहीं करती है, अपना बैठ के आराम वगैरह करती है, मतलब जैसे कि बर्तन झाड़ू वगैरह कुछ नहीं करती है। हम लोग के यहाँ पे जो एक बार मंजे पे बैठ जाता है ना, मंजे से 7 मतलब शादी से 7 दिन पहले बैठ जाता है। और शादी के बाद 1 महीने तक झाड़ू का हाथ नहीं लगाते हम लोग के इसमें, और 7 दिन भी हाथ नहीं लगाते ना कुछ काम करते। ऐसा हम लोग के यहाँ पे कुछ रस्म होती है तो वो ही है। और यहाँ पे गजरा वगैरह लगा रहे सर में। तो ऐसे पूरी मेरी रस्म करे। सब लोग वन बाय यहाँ पे मेरी रस्म कर रहे थे। और जो कोकोनट होता है जो नहीं कि उसका किस होता है वो मेरे को खिला रहे थे। बहुत तभी से मेरा खाना स्टार्ट हो चुका था। और रोज़ कंटिन्यू कोई ना कोई मंजा लेकर आ रहा था, उसके अंदर वो जो कोकोनट जो खोपरे का जो खीस होता है वो खाना पड़ रहा था रोज़ कंटिन्यूसली। और यहाँ पे उंगली पे भी मेहंदी वगैरह लगाते। और किसी के यहाँ पे ऐसी रस्म करते हैं और कहीं पर ना वो जो होता है ना टूल, मंजे वाला टूल, उस पर बिठा के कुछ करते हैं। तो हम लोग के यहाँ पे तो नीचे बिठा के ही करते हैं रस्म। और जो होता है ना वो टेबल जो मंजे का जो होता है वो हल्दी के दिन बिठाते हैं हम लोग उस पर। तो यहाँ पे सब लोग जैसे भी अलीशा वगैरह लोग सब लोग करने वाले हैं रस्म, क्योंकि सब लोग इतने एक्साइटेड होते हैं शादी को लेके, क्योंकि घर की शादी थी। और हम लोग के यहाँ पे लड़की की शादी के लिए तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि सारी रस्में करने मिलती है, सब कुछ करने मिलता है, बहुत इंजॉयमेंट होता है। तो ऐसे मेरी रस्म हो रही है यहाँ पे और सब लोग कर रहे हैं। अच्छा लग रहा था। 8 से 7 दिन पकड़ के रोज़ मॉर्निंग में मीठा खाना ही होता है, कंपलसरी होता है। सुबह की शुरुआत ही मीठे से होती है। तो वैसे है। और मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो देखते हैं अभी
मैं 1-2 निवाले खा लूँगी, ज़्यादा नहीं खाऊँगी क्योंकि मेरे लिए तो नहीं होगा 2 कंटिन्यूसली 7 दिन तक मीठा बिल्कुल नहीं होगा मेरे लिए। तो देखते हैं, इंशाल्लाह करेंगे कोशिश। शादी एक ही बार होती है, बार-बार नहीं होती है उसके हिसाब से तो मीठा भी खाऊँगी मैं। तो ये मेरा लुक कुछ इस तरह से था, फूल वगैरह पहना के। रस्म हो चुकी थी, उसके बाद 11:30 बजे के टाइम पे कुछ हम लोग वापस से बलून्स जो थे ना डबल टेप के साथ ना निकाल के मैं ना फटाफट ना कर्टन्स के ऊपर ना लगा रही थी क्योंकि कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही लगा देते, फटाफट हो जाएगा। और यहाँ पे फूफू रेशमा इन लोग सब हेल्प कर रहे मेरी, और अलीशा रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पे फूफू बलून फुला रहे और रेशमा ने वो तोड़ दी थी, बलून फुलाने वाला जो था वो तोड़ दी थी उसने। तो ऐसे है, और हम लोग ना फटाफट कर रहे थे क्योंकि भाई आने वाला था घर पे, और उसके फ्रेंड्स का कॉल आया था तो वो चला गया था बाहर, क्योंकि उसके फ्रेंड्स लोग भी करते होंगे सेलिब्रेशन। तो ऐसे है, तो हम लोग यहाँ पे छोटा मोटा अपने हिसाब से कर रहे थे। और दादी तो हंस रहे थे क्योंकि पप्पू बलून फुला रहे थे, और रेशमा ने वापस से उसको ठीक किया था, बलून जो फुलाने वाला होता है वो। ओके, तो ये फाइनल लुक कुछ इस तरीके से था। हम लोग घर में ना ऐसी कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगा के ना कर लेते हैं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको ये वाला सेलिब्रेशन कैसे लगा। कि कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, जस्ट बलून को स्टिक किया है और लाइट्स वगैरह लगाया था, बस इनफ इतना ही था। और केक वगैरह लेकर आए थे हम लोग, तो भाई आ गया। अच्छा नहीं है। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, एक मिनट। मम्मी स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सब कुछ हो गया तो लास्ट में हम लोग का काम एक ही होता है, जो बलून इतनी मेहनत से फुलाए होते हैं उसको सबको फोड़ देते हैं हम लोग। तो यही करते हैं हमेशा। और ये भाई ने साथ में केक लेकर आए थे बाहर से, और फ्रेंच फ्राइज वगैरह थे, तो हम लोग ने ये भी खाया था और केक भी खाया था, क्योंकि हमारी तो बहुत चांदी हो गई थी, क्योंकि बच्चों लोग को भी केक बहुत पसंद है, मुझे भी। तो ये रात का टाइम था, तो हम लोग कल मिलते हैं। ओके। और मेरी सुबह वापस से ब्रेकफास्ट में ये थी सेवइयाँ मीठी। तो मुझे इतनी ज़्यादा दे दिए थे मम्मी ने, मैं सोच सोच के खा रही थी कि कब ख़त्म होगा, उसको घुमा रही थी बस कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। मम्मी बोले खाना ही पड़ेगा क्योंकि आज का पहला दिन है। तो मैं बोली चलो खा लेते हैं। तो वैसे ही मैंने ज़्यादा नहीं खाई, बस 3-4 चम्मच कुछ खाई थी, उसके बाद रख दी थी। और ऐसा यहाँ पे फ़िश लोग को पता नहीं क्या हो गया था, ये लोग खाना नहीं खा रहे थे। तो आई थिंक रेशमा ने ना ज़्यादा खाना डाल दी थी, इसलिए लोग खाना नहीं खा रहे थे। और ये जो है ना अमटी, उसकी तैयारी थी ये। और कोकोनट था, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, लहसुन और धनिया पत्ता, ये सब था। और ये ना तड़के वाला टोप है, तो इसी में हम लोग तड़का देते हैं, जैसे नॉर्मल ऑयल वगैरह डाल के। और इधर ना रात में जो दाल का पानी जो रखा था, अभी सुबह में पप्पू ने उसको क्या कर दिया, एक टोप में निकाल के और गैस पे रख दिए थे। और रेड चिल्ली पाउडर जो होता है ना वो डाल दिए थे, धनिया पत्ता, और रख दिए थे इसको। और यहाँ पे जो नॉर्मल जो तड़का होता है वो सब डाल दिए थे। आप लोग देख ही रहे हो ना, वैसे तड़का देना है। हाई फ्लेम पे रख के ना फटाफट उसको बनाना है। और वही जो तड़का होता है वो उठा के जो अमटी वाला जो पानी होता है ना, जैसे दाल का पानी, उसमें डाल देना है। और ये जो डाले थे उन्होंने कोकोनट है, क्या बोलते हैं इसको, खोपरे का किस, ऐसा वो सब डाल दिए थे। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग इसमें डाल के भी रेड चिली पाउडर इसमें डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। हम लोग डालते हैं इसके अंदर, इसमें भी डालते हैं और उसमें भी डालते हैं, दोनों में डालते हैं।
मसाले मिर्ची मिर्ची मत डालना बिल्कुल भी, बस नॉर्मल मिर्ची होती है ना वो वाली डालना। और ये ना सुबह सुबह बन रहा था, बस 8 बजे के टाइम पे कुछ बना रहे थे यहाँ पे जल्दी जल्दी, क्योंकि दूसरे भी कुछ काम थे घर के और शादी से रिलेटेड भी कुछ करना था। तो ऐसे आप लोग ने देखा ये ऐसे करना है बस। अब वापस से इसको ना 2-3 मिनट के लिए ना इसी छोड़ देना है, तो अच्छा सब कुछ मिक्स हो जाएगा और अच्छे से ना उसको उबाल भी आएगा। और ये जो पूरन पोली होती है ना उसका पेपर है, पेपर के ऊपर पॉलीथीन लगा के सिलाए थे मम्मी ने गोल बना के एक शेप के हिसाब से। तो ये आटा, ये तेल, और यहाँ पे दादी देखो बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे जब भी दादी आते हैं पूरन पोली उन्हीं से बनवाते हैं हम लोग। मम्मी तो बनाते ही है लेकिन दादी भी बनाते हैं यहाँ पे, तो दादी के हाथ से ही हम लोग ज़्यादातर पूरन पोली बनाते हैं। हम लोग के यहाँ पे पूरन पोली ना ऑयल में बनाते हैं पूरी, आगे पीछे लगा के पूरी जो पूरन का पेड़ा होता है ना उसी में मिक्स करके अच्छे से लगाते हैं, जैसे ऊपर नीचे से ऐसे है। और कोई कोई क्या करता है आटे के हिसाब से, जो सूखा आटा होता है ना ड्राई वाला, वो उसके ऊपर लगा लगा के, जैसे अपने चपाती या कोई पराठा कैसे बेलते हम लोग आटा लगा के, वैसे लगा के। तो वैसे नहीं करते हम लोग, कोई वैसे बनाते बट हम लोग के यहाँ पे ज़्यादातर ऑयल के साथ में ही बनाते हैं। नीचे पूरा ऑयल लगाते हैं और उसके ऊपर भी ऑयल लगा के बनाते हैं, और जैसे तवा होता है ना उसके ऊपर भी ऑयल डाल देते हैं। मतलब ज़्यादातर पूरी ना यहाँ पे ऑयल में ही बनती है। और ये तवे पे ना दादी को जम रहा नहीं था, तो दादी ने बोले कि दूसरा तवा है तो दे देना, क्योंकि उनको तवे पे नहीं जम रहा था। पर हम लोग को ये तवे पे आदत है तो हम लोग इसी में बनाते हैं। तो देख लो दादी ने आटा कितना कम लिया, पूरन कितना ज़्यादा लेंगे वो भी देख लो आप लोग। तो बहुत अच्छे से बनाए थे उन्होंने। मुझे तो आता नहीं है, इंशाल्लाह मैं भी सीखूँगी बनाना ये। मुझे ना एक्चुअली ये सीखना है पेड़ा बनाना, इसके अंदर पूरन बन के बोली सॉरी भर के ये सीखना है मुझे। बस ये सीख जाऊँगी ना तो बाकी तो बेलना तो सबको ही आता है, सीखना भी सबको आता है, और खाना भी ऑब्वियसली सबको आता है। तो ऐसे मुझे ना वो भरने वाला जो पेड़ा होता है ना पूरन भर के वो सीखना है। तो ऐसे ये दादी ने दूसरे तवे पे बना दिए, और ये माशाल्लाह से पूरी इस पर बन रही थी उनकी अच्छी खासी, क्योंकि जब से उस पर बन रही नहीं थी उस पर से ना दादी को चिढ़ हो रही थी बनाने के लिए, तो इस पर बन रही है ये। ऐसे है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब पूरी तो बन गई है, अब इसके साथ मैं कैसे खाऊंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब अब्बू, जैसे मेरे अब्बू हैं वो क्या करते हैं कड़ी और पूरी खाते हैं, मम्मी भी वैसी खाते हैं, दादी भी वैसी खाते हैं, पप्पू भी वैसी खाते हैं, इवन भैया भी वैसी खाते हैं। तो बच्ची मैं और बच्चे लोग जो भी है, तो हम लोग के लिए ना अब्बू ने लेकर आए थे आम। तो मैंने उसका रस जो जूस होता है ना पहले से बना के फ्रिज में रख दी थी ठंडे के लिए। और मुझे ना पूरी और रस बहुत ज़्यादा पसंद है, और जिसको जिसको पसंद है ना प्लीज़ वो कमेंट करें मुझे कि किसको किसको पसंद है। तो ऐसे है, तो हम लोग वैसे ही खाते हैं हमेशा। और समझो आम नहीं है तो दूध और घी जैसे मिला के होता है ना वैसे भी खाते हैं हम लोग। और हम लोग को वैसे पूरी पूरी बहुत पसंद है, अच्छी लगती पूरी खाना, क्योंकि जब भी दादी आते तो बनाते ही है, मम्मी तो बनाते ही है। कभी भी मम्मी का मूड चेंज हो जाता है तो पूरी बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा मीठा पसंद है, तो मम्मी तो पूरी बनाते ही है। तो ऐसे है। तो यहाँ पे मैंने रस बना के रखी थी, ये देख लो आप लोग, बहुत सही बना था रस भी। और उसके साथ तो मज़े ही कुछ और आ रहे थे पूरी के साथ खाने के। जब भी पूरी बनती है ना तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी बनाते हैं या रस कोई बना लेते हैं, जूस वगैरह या दूध कोई भी हो, कोई भी चीज़ ले लो मतलब। उसके बाद चावल बना देते हैं ज़ीरा वाले, ज़ीरा राइस जैसे होता है ना वो बना देते हैं। फिर उसके बाद पपड़ वगैरह भजिया वगैरह बना देते हैं, और ये कड़ी के साथ खाते हैं, बहुत सही लगता है। और उसके बाद सबका खाना पीना हो चुका था, फिर यहाँ पे बैठ के ना ये लोग जो कोकोनट होता है ना उसको कट कर रहे थे, छोटे छोटे पीसेस कर रहे थे, जैसे शादी में जैसे होता है ना जो गांव साइड में होता है। तो ऐसे दादी ने बोले थे तो वैसे उसके हिसाब से हम लोग बना रहे। तो गांव साइड में क्या होता है ये जो खोपरा बादाम जो जो होते हैं ना चीज़ें, ये सब मिला के ना एक एक पैकेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे लोग सब कुछ कर रहे थे, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तो मेरा एक ही काम था बस बैठ के आराम करना, रिकॉर्ड करना। और यहाँ पे अलीशा अलीशा भी कर रही है, दादी पुप्पू रेशमा ये लोग सब कर रहे थे। तो ऐसे फिर बाद में से अब्बू भी बैठ गए थे, अब्बू तो पैकेट्स भर रहे थे, मतलब कौन सी चीज़ कितनी कितनी क्वांटिटी में भरनी है उसके हिसाब से। तो रेशमा को तो बस ऐसा हार्ड काम चाहिए, बस उसको ना हार्ड काम बहुत पसंद है। तो ये क्या कर रही, खजूर को बीच में से कट करके बीज निकाल के दादी को दे रही, दादी उसको खजूर को एक में से दो कर रहे हैं यहाँ पे जैसे ये ऐसे। तो इन लोग को छुरी जमती नहीं है, दादी को तो बिल्कुल नहीं जमती छुरी, तो वो दादी उससे काम कर रहे हैं, पता नहीं इसको कुछ तो बोलते हैं, आप लोग कमेंट करें इसको क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता। तो ऐसे दादी इससे कर रहे थे।
इसके अंदर ना बादाम भी डाल सकते हैं या काजू भी डाल सकते हैं। तो ये खड़ी शक्कर है और और जो खोपरा था वो भी डाल दिए थे उन्होंने। तो आज का दिन तो हमारा इसी में चला गया था। पूरा काम बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो यहाँ पे कितने 600-700 पैकेट्स बनाए थे इन लोगों ने, सब लोग नहीं मिल के। छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ना, वो बनाए थे। जब निकाह होता है ना उसके बाद ना ये पैकेट्स देते हैं, हम लोग के इसमें होता है। तो मतलब मीठा करते हैं, मुँह मीठा जैसा होता है ना वो करते हैं। और अक्सर ना सब लोग कहते हैं निकाह के बाद ना ये जो होता है ना ये खाने से ना जल्दी शादी होती है, मतलब थिंक जो होती है ना उन लोग के। ओके, तो रेशमा की यहाँ पे उंगली भी कट गई थी। कमेंट करें। बाय।